ना गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो। काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी और मान लो। यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे? शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि रथ के मार्ग निकाल नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहाँ जा? तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को शिवालय। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते, प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना, एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घरदानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर चल। सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे, काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे। तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान रखना। कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में, जा मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी? अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काय को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं? इसके बहुत रिश्तेदार, तो मेरे भी बहुत गला पकड़ रहा है।